हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाइट चैप्टर का एक नया टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पढ़ते रहना। जैसे आपने मिरर करा ना, रिफ्लेक्शन कर लिया है, वैसे ही हम रिफ्रैक्शन भी करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत प्यार से समझ में आएगा अगर आप समझोगे तो, है ना। लिखते रहना, लिखना जरूरी है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बेटा, होता है क्या बताओ। द फिनोमिनन, कल का होता बताओ। द phenomenon of bending of light rays। कौन सा बेटा? light rays when they pass through one medium to another medium। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, काम खत्म। ठीक है, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, फिर डायग्राम से बताऊंगा। ध्यान सुनो, ध्यान से, है ना। अभी देखो इसका कॉज देखो, कॉज क्या होता है बेटा? कॉज होता है चेंज इन स्पीड। क्या होता है बेटा? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, या डिफरेंट मीडियम कह सकते हो बेटा। मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या है जिससे होकर लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे हवा से होते हुए आ रही है लाइट और पानी में जाएगी, तो जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होएगा वैसे लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ है? वैक्यूम में या फिर एयर में। एयर और वैक्यूम में लगभग सेम ही है। क्लियर है? तो एयर और वैक्यूम में मैक्सिमम है लाइट की स्पीड। इसके अलावा लाइट किसी भी चीज में जाएगी ना बेटा, तो उसकी स्पीड हमेशा कमी होगी, बढ़ेगी नहीं, स्पीड कमी होनी है। समझ में आ रही है? अगर लाइट हवा या वैक्यूम से किसी भी चीज में जाए, हवा और वैक्यूम से किसी भी चीज में जाए, तो स्पीड हमेशा कम हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? इतना समझ। अब मेरी बात सुना ध्यान से। होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज आएगा तो लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल रिलेटिव है ना, मतलब इससे रिलेटेड एग्जांपल है। आप समझना चाहो तो मतलब थोड़ा सा एक रेफरेंस है, आप समझना ध्यान से। बिठा दो इसको। ये डेफिनेशन हो गया, इसका कॉज हो गया। कॉज क्या है? स्पीड में चेंज होता है, इसलिए, बस और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, है ना। अब समझना, मान लो आप एक सर्कुलर पाथ पे या फिर एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो, है ना। आप एक सीधे रास्ते पे भागते हुए जा रहे हो, बिल्कुल ही मतलब एकदम तेजी में भागते हुए जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे एक शार्प टर्न आया। क्या आया? एक शार्प टर्न आया। और ये रास्ते का मिडिल लाइन होता है ना, बीच में जो डिवाइडर होता है वो है, मतलब जो पेंट करा होता है वो है डिवाइडर। ईंट पत्थर नहीं रखे वहां पे, ये मिडिल लाइन है। जो ऐसे डॉटेड नहीं होते वो वाले, है ना, कभी कभी डार्क नहीं होता। देखो अगर आप इसको खूब तेजी से भागते हुए जा रहे हो, खूब तेजी में भागते हुए जा रहे हो, और अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है, आप सीधे इस लाइन पे निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं। जब आप इस मिडिल लाइन पे दौड़ते हुए खूब तेजी से जाओगे, तो आप है ना बेटा, आप ऐसे इस तरफ भाग जाओगे, इस तरफ। कुछ याद आया आपको? आपने देखा, आपने फील भी करा होगा ऐसा, है ना। जब आप खूब तेजी से जा रहे हो, जैसे भी टर्न लोगे ना, तो आप आउटर रेडियस को फॉलो करोगे, आउटर रेडियस की तरफ मुड़ोगे। ठीक, स्पीड को डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी तो आप दूर भाग गए, इनर रेडियस से बाहर की तरफ भागे ना, मतलब सेंटर से दूर भाग गए। ये कर्व्ड पाथ, इसका सेंटर भी तो होगा, तो सेंटर से आप दूर भाग गए। ठीक, वहीं पर अगर आपकी स्पीड स्लो होती तो आप इस लाइन पे जाते, लेकिन आप पास में आते, आप सेंटर की तरफ मुड़ते। समझ में आ रही बात? अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप सेंटर से दूर भागोगे कर्व्ड पाथ पे, और स्पीड कम होगी तो आप सेंटर की तरफ आओगे। ठीक है, कर्व्ड पाथ पे। इतना समझ में आए? ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो डेली लाइफ में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ऐसा ही कुछ होता है बेटा लाइट के साथ, है ना। देखो सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक ये टैंक बना रखा है। ये क्या बनाया मैंने? टैंक। इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। क्या बताइए? ये है पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ बच्चों? ये मैंने पानी भर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो, अच्छा देखो एक चीज देखो, पानी है ना, पानी की बहुत सारी लेयर्स होती है। तो पानी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, पानी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, यही वो लेयर है बेटा जो दो मीडियम को अलग कर रहे। मान लो ऊपर एयर है और नीचे क्या? पानी है। नीचे क्या? पूरा पानी है, ये पूरा पानी तो है। ठीक है, ये लेकिन ये पानी का सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसके लिए थोड़ा अलग बनाया मैंने इसको। ठीक है, तो वो लेयर बेटा, वो लेयर या फिर वो लाइन है ना, जो दो मीडियम को अलग करे। एयर अलग मीडियम है, पानी अलग मीडियम है ना, जो दो मीडियम को अलग अलग करता हो, उस लाइन को हम कहते हैं बेटा सेपरेटिंग इंटरफेस कहते हैं। सेपरेटिंग इंटरफेस कहते हैं। देख रहे हो कैसी कैसी आवाज आ रही है?
ठीक है, कुछ भी कोई बेचने आ रहा है भाई, बढ़िया चीज है ये, खाया करो, है ना। चलो देखो इधर, सेपरेटिंग इंटरफेस समझ में आता है, जो दो वो लाइन या वो सरफेस, वो लेयर जो दो मीडियम को अलग करता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेपरेटिंग इंटरफेस कहते हैं। इतना समझ में आया, आया नहीं आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो लाइट हवा से होते हुए कहां जा रही है बेटा, पानी में जाने की कोशिश कर रही है। हवा भी ट्रांसपेरेंट है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट क्या करेगी बेटा, लाइट ऐसे जाने की कोशिश करेगा, करेगा ना। ये क्या, ये वाटर है, मैं इधर लिखता हूँ, है ना। तो लाइट का अगर देखा जाए तो ओरिजिनल पाथ क्या था, ये वाला था। लाइट को इज्जत के साथ ऐसे जानी चाहिए थी, इससे लाइट रे को, तो ये ट्रांसपेरेंट है तो ऐसे जाना चाहिए था। बट मुद्दा क्या है बेटा कि इस पॉइंट पे आते ही ये, इसको मान लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका कुछ नाम दे दो, ओ नाम दे दो, क्या नाम दे दो, ओ। तो हमने पढ़ रखा है कि जहां भी लाइट इंसिडेंस होती है वहां पे नॉर्मल बनाते हैं, तो ये ना मेरा सेपरेटिंग इंटरफेस, ये सरफेस का काम करेगा, और यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, एक नॉर्मल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। इतना समझ में आया? अब मुद्दा ये है बेटा कि इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इस लाइट रे को, बट बेटा अभी किधर जा रहा है, एयर से वाटर में, तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। अब मेरे बात सुनो ध्यान से, आपने अभी पढ़ा है अगर स्पीड ज्यादा होगी तो हम सेंटर से दूर भागते, स्पीड कम होगी तो सेंटर की तरफ आएंगे। तो मैंने कहा बेटा लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, एयर में, और एयर से किसी भी चीज में जाएगी तो लाइट की स्पीड कम होनी है, तो एयर से वाटर में जाए तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस केस में सेंटर का काम कौन करता है, नॉर्मल। कौन करता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट या नॉर्मल के पास आ जाएगी। देखो नॉर्मल से इतनी दूरी पे, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इतने एंगल पे लाइट जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे जाना चाहिए था इसको, बट इसमें एंटर करते ही पानी में लाइट जैसे एंटर करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या ऐसे ही जाएगी, अपने अपने ओरिजिनल रास्ते को फॉलो कर लेगी, नहीं कर पाएगी भाई, स्पीड चेंज हो गया, स्पीड कम हो गया। तो मैंने कहा नॉर्मल किसका काम कर रहा है, सेंटर के। तो बेटा लाइट निकलेगी, पास तो होगी, पास तो होगी, बट ये नॉर्मल के पास से पास होगी, नॉर्मल के पास से गुजरेगी। ध्यान सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने, जैसी लाइट रे यहां तक आएगी तो इसको अपना ओरिजिनल रास्ता फॉलो करना चाहिए था, ठीक, अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो। बट इसमें आते ही उसकी स्पीड बदल गई है, बढ़ी है, कम हो गई है, हवा से आ रही तो कम ही होगी, बढ़ तो जाएगी नहीं, तो लाइट की स्पीड कम हो गई। जैसे ही कम होगी तो बेटा वो सेंटर के तरफ, मतलब पास से एंगल कम करके, एंगल ज्यादा था, ओरिजिनल एंगल ज्यादा था, बट एंगल कम करके, मतलब इस नॉर्मल से पास से गुजरेगी, इस नॉर्मल से पास। देखो अभी इस रास्ते पे गुजरेगी, इतने एंगल पे गुजरेगी, पहले इतने एंगल पे इसको जाना चाहिए था, बट एंगल अब कम हो गया। समझ में आया नहीं आया, बताओ, क्लियर है? तो जिस एंगल पे आती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे जाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन के केस में जब मिरर वाला हमने पढ़ा था तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था, बट ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे एंगल आई बेटा एंगल आर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एंगल सेम तो हो ही नहीं सकता। इतना समझ में आया बेटा, आया नहीं आया? ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब इसे कुछ नोट्स है कि भैया किधर से किधर जाएगी तो लाइट किधर मुड़ेगी, है ना, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है ना, अपने को ये सब चीजें पढ़नी। बताओ आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया? मैंने क्या कहा, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो अपने उसका स्पीड चेंज होगा, जिससे उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इस डायरेक्शन में जाना था ना, अभी इधर आ गई है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, बेंड हो गया ना, तो डेविएशन ऑफ लाइट कह लो, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह लो, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट कह लो। तो इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में बताओ, तुम्हारी लैंग्वेज में, बट ऐसा है कि लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट, डिफ्लेक्ट या फिर बेंड हो जाएगी। जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इतना समझ में आ गया, आया नहीं आया, बताओ, आ गया ना, इतना समझ में आ गया बच्चों, आया नहीं आया? चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। अब इसके कुछ नोट्स देखते हैं कि भैया ये क्या होता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों कुछ नोट्स लिख लो, है ना, आपके लिए काम आएगा। पहला, रेयर मीडियम क्या होता है, पहला नोट देखो कौन सा, रेयर मीडियम होता क्या है। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा, रेयर मीडियम होता है बेटा जो ऑप्टिकली कैसा होता है, रेयर होता है। ऑप्टिकली रेयर का मतलब वो जो लाइट की स्पीड को कम करे या बढ़ा दे, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको कहते हैं रेयर मीडियम। अब सुनो ध्यान से, इसको नॉर्मली समझने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, मीडियम विथ लो डेंसिटी। कौन सा बेटा, लो डेंसिटी, ठीक है। ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेयर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। दूसरा देख लो, कौन सा, दूसरा पॉइंट देख लो नोट का बेटा, डेंसर मीडियम। क्या लिखा मैंने,
डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होता है बेटा बताओ? डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है बेटा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है ना। मीडियम विथ हाई डेंसिटी। इतना समझ में आया बच्चों? रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है? अब हम मेरे को पेयर्स बताओ। अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो आप सिंपल सी बात है, वाटर की डेंसिटी एयर के मुकाबले ज्यादा होती है, तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेयर मीडियम, है ना। अब सुनो, अगर अब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी, किस में जाएगी? ग्लास में। तो वाटर लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसर हो जाएगा और ये रेयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसको उल्टा कर लो। अब वाटर से लाइट कहां जा रही है, कहां जा रही है बताओ? एयर में। तो बताओ रेयर कौन सा, डेंसर कौन सा? अभी भी रेयर तो एयर ही रहेगा ना, डेंसर कौन रहेगा? हमारा वाटर रहेगा। समझ में? अब यहाँ देख लो, अगर मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, कहां जा रही है? ग्लास में। तो बताओ साफ साफ बात है, ये डेंसर है और ये रेयर है। इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना, रेयर डेंसर का चक्कर। जिसके पार्टिकल पास पास होंगे डेंसर, जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेयर कहलाएगा। इतना समझ में? ये हो गया पहला, दूसरा नोट हो गया, ठीक है। अब मुद्दा था बेंडिंग का, तो बेंडिंग का देख लो बेटा। तीसरा केस, जब भी लाइट रेज, है ना, अगर लाइट रेज, सुनो ध्यान से, है ना, अगर ऐसे देख लो, मैं साफ साफ देता हूं, इफ रिफ्रैक्शन, कैसे बेटा? अगर रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, कहा बेटा? रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स या फिर मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको समझना। अगर लाइट रे कभी भी रेयर से डेंसर में जाएगी, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, जो दूसरे मीडियम में जो लाइट एंटर करेगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि बेटा रेयर से डेंसर में जाने पे स्पीड कम हो जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल किसका काम करेगा? सेंटर का काम करेगा। इतना समझ में आ गया? इसका डायग्राम देख लो। मान लो ये सेपरेटिंग इंटरफेस, अभी हमने पढ़ा था वो लेयर है, ऊपर मान लो रेयर मीडियम है, नीचे मान लो डेंसर मीडियम है। ये लाइट ऐसे आई, जहां पे लाइट आएगी वहां पे हम क्या बनाते हैं बताओ? क्या बनाते हैं वहां पे? हम बनाते हैं नॉर्मल। क्या बनाते हैं? ये हो गया नॉर्मल मेरा। तो लाइट को इज्जत के साथ ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, कहां जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो ये नॉर्मल के पास से गुजरेगी, इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते नहीं कहते? लाइट बेंड होगी अपने रास्ते से, मीडियम चेंज हुआ, लाइट बेंड हो गई, लाइट कहां जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, काम खत्म। इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? फिर अगला आता है बेटा इसी का उल्टा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो ध्यान से। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अगर रिफ्रैक्शन कभी भी डेंसर से रेयर में हो, किधर हो बेटा? डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना। तो द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मान लो इसको उल्टा कर दो बेटा, ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयर मीडियम, ये डेंसर और ये हो जाएगा रेयर मीडियम। तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, नहीं बेटा, तो देखो नॉर्मली लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट बेटा रेयर में जाती स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर, सेंटर से दूर, याद है कर्व्ड पाथ, सेंटर से दूर भागेगा, तो ये लाइट रे और दूर भागेगी, ऐसे बढ़ जाएगा ये। देखो मुड़ गई ना, ऐसे होना चाहिए था बट ऐसे मुड़। समझ में आया नहीं यार? तो ये हो गया इसके केस हो गए, किसके? रिफ्रैक्शन के। आसान है या नहीं है बताओ? आसान है या नहीं है? बहुत आसान है, बता दो इसको, बता दो। और सिंपल है ये, समझ में आ नहीं आया? ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन बेटा। ये क्या हो गया? ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? बाकी आपको कल एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आपको समझ में आएगा कि भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम की चीज होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई चीज होती है, और ये होता क्या है ना, कैसे निकालते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, है ना, कैसे थोड़ा अज्यूम करते हैं चीजों को। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, बट अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहना और सीखते रहना।